गांव के लोग थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। अभी एक यूपी के हथरस से एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। ये वही हथरस है जो आपको याद होगा कि पिछले साल वहाँ पे 19 साल की एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था उसके साथ था, और बाद में उसे बहुत बुरी हद तक ज़ख्मी किया गया था। उसे फिर लाया गया दिल्ली में इलाज करने के लिए, लेकिन बेचारी बच नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उसे लौटाया गया, फिर लेकर के जाया गया गांव में, और आनन फानन में आधी रात में वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पेरेंट्स को भी इजाज़त नहीं हुई कि वो उसकी लास्ट राइट्स में या फ्यूनरल में हिस्सा ले सके, और उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया। एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे, जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वहाँ पहुँचे थे। उसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, और भी दूसरी पार्टी के लोग थे, और एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि उसमें जो जर्नलिस्ट वहाँ पे जा रहे थे कवर करने के लिए, उसमें से एक जर्नलिस्ट जो है सिद्दीक कप्पन, वो केरला के हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे थे कवर करने के लिए, और उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन पर सीधा सेडिशन का केस डाल दिया गया और कह दिया गया कि ये PFI से जुड़े हुए हैं और क्या नहीं है। और फिर ये हुआ कि वो लोअर कास्ट और अपर कास्ट की भी लड़ाई हो गई वहाँ पे। जो गांव वालों ने बाद में वहाँ पे डेरा डाल लिया और ये कहा कि हमें अपर कास्ट को यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश हो रही है। किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि एक गांव की बच्ची, भले ही दलित क्यों ना हो, गांव की एक बच्ची, हमारे स्टेट की एक बच्ची और देश की एक बच्ची अपना जान गंवा बैठी है। उसके साथ जुल्म हुआ है, भले ही जुल्म करने वाले कोई क्यों ना हो, अपर कास्ट के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, डजंट मैटर। एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उसकी जान उस रेप की वजह से चली गई थी। बजाय इसके कि आपका खून इस बात पे खौलता कि एक बच्ची की जान गई है। इट्स अ सीरियस इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डलेस ऑफ हु कमिटेड द क्राइम, रिगार्डलेस ऑफ हु द विक्टिम वाज। किसी का खून इस बात पे नहीं खौला। गांव वाले वहां पे उन्होंने डेरा जमा लिया इस बात पे कि हमारे गांव को डिफेम किया जा रहा है। अपर कास्ट के जो लोग थे वहां पे, हिंदू, उन्होंने डेरा जमा लिया। आपको विजुअल याद होगा कि वो बैठे हुए हैं वहाँ पे और कह रहे हैं कि हम किसी को यहाँ पे आने नहीं देंगे। डेरा जमा लिया। कुछ इंडिया टुडे के कुछ बहादुर रिपोर्टर थी खातून, वो वहाँ पे पहुँची, और भी बहुत सारी फीमेल रिपोर्टर्स थी वहाँ पे पहुँची, और पहुँच करके उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ सच को बाहर लाने की कोशिश की। ये बहुत ही एक गिना चुना मौका था जब टीवी के जर्नलिस्ट ने अपना वो स्पाइन दिखाया था और बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया था। अभी फिर उसी हथरस से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। हुआ यह कि वहाँ पे एक शख्स हैं जिनको गोली मार दिया गया है, और उनको गोली जो मार दिया गया है वो इस बात पे मारा गया है कि उनकी बेटी के साथ किसी ने, मनचले ने बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसमें से मेन नाम आ रहा है कोई गौरव शर्मा है। उसने अपने साथियों के साथ, जिनको गोली मारी गई है, उनकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो उस शख्स ने जाकर के पुलिस में इस बात का कंप्लेन कर दिया। तो तैश में आकर के गौरव शर्मा एलिजेडली जो अक्यूज्ड हैं, इनके जो गैंग के जो लोग थे, इन लोगों ने उन पे गए और उन पे गोली मार दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले तो इस बच्ची को सुन लीजिए, जो बच्ची कह रही है, और इस बच्ची की चीख बहुत दिनों तक आपको सोने नहीं देगी। अगर आप में ज़मीर जिंदा है तो इस बच्ची की चीख आपको सोने नहीं देगी। मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये बच्ची हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, दलित नहीं है, ये एक बच्ची है, ये एक इंसान है। इसकी दर्द को सुनिए, इसकी चीख को सुनिए, क्या कह रही है। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने, मेरे पापा ने केस कर दिया, और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की गोली मारी थी? क्या बोली थी?
पहले केस चल रहा है उसका। साहब पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम जाना आया उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो एक। अब जाहिर सी बात है, पुलिस चूंकि ये वीडियो वायरल हुआ है तो अब पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बड़ा स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट है कि हमने कंप्लेंट दर्ज कर लिया है और वैधानिक कार्रवाई हो रही है, यानी कि जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। अब तक के उस बंदे को, जिस बंदे का नाम आ रहा है, जिस बंदे का नाम खुद पुलिस की कंप्लेंट में जिक्र है गौरव शर्मा का, उसको अब तक अरेस्ट वरेस्ट नहीं किया गया, ना उनके साथी को किया गया। आज दिनांक 1/3/2021 को सासनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम नौजलपुर में अमरीश नामक व्यक्ति को गौरव शर्मा तथा उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाता है, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में परिजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर तहरीर दी जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा सिर्फ कहना यह है, और खासकर आप तमाम लोगों से जो इस वक्त यूपी में रहते हैं या इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं और आपको दिलचस्पी है हर इशू को हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट करने में, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हथरस में उस दलित बच्ची को गैंगरेप उसके साथ हुआ था और उसकी मौत हो गई थी, उस दिन बजाय इसके कि आपका खून इस बात पे खौलता कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को आप कटघरे में लाते, पुलिस को कटघरे में लाते और कहते कि ऐसा क्यों हुआ, तो शायद आज एक और शख्स की जान बच जाती। लेकिन आप लोग लग गए उसमें यह कहने में कि नहीं नहीं, ये तो दलित की मौत हुई है तो अपर कास्ट हिंदू को डिफेम किया जा रहा है, गाँव को डिफेम किया जा रहा है। कोई डिफेम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें आपके बच्चे भी जद में आ सकते हैं, हम भी जद में आ सकते हैं उसमें। जब तक कि आप इन सब छोटी छोटी तुच्छी चीज़ों से ऊपर नहीं उठिएगा, माफ़ कीजिएगा, चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के पौन मत बनिए, उनके प्यादे मत बनिए। उनका मकसद है यहाँ पे सरकार में रहना और लंबे समय तक सरकार में रहना, सत्ता हासिल करना। आप क्यों पौन बन रहे हैं? आप एक वोटर हैं, आपका हक है पुलिस को, सरकार को कटघरे में लाना जब वो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं। ये सब करने के बजाय आप भी उसी में लग जाते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जाहिलों का मामला है, गैर पढ़े लिखे लोगों का मामला। बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे भक्त बन गए हैं। कुछ भी आता है वो देखते हैं, अच्छा इसमें कौम को बुरा दिखाया जा रहा है, अच्छा इसमें छोटी जात को बुरा दिखाया जा रहा है, चलो चलो फटाफट निकालो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं अरे 200 रुपये भी पेट्रोल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम तो नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को वोट देंगे। किसका नुकसान कर रहे हो भाई? जो लोग सत्ता में हैं, जिनके तुम भक्त बने हुए हो, उनको फर्क नहीं पड़ता 200 रुपये पेट्रोल हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर जब जितना भी खराब हो जाए। वो बड़ी सिक्योरिटी में घूम रहे हैं और उनको पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए और गैस देने के लिए पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं अपने पॉकेट से। वो आपके और हमारे पैसे से वो अपने मजे ले रहे हैं। भुगत तो तुम रहे हो। तुम्हें ये एहसास भी है कि किस माहौल में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो। तुम्हें माहौल पता भी है। आज तुम तो बड़े तैश में कह रहे हो कि 300 रुपये 400 रुपये भी हो जाएगा पेट्रोल, हम देंगे। नुकसान किसका हो रहा है? सेविंग्स तुम्हारी नहीं हो रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तुमको फार्मर प्रोटेस्ट प्रॉब्लम है, उसमें भी तुम निकालते हो कि तो मोदी के खिलाफ है। अरे भाई, जब तुमको फार्मर्स के प्रोड्यूस किए हुए जब क्रॉप तुमको महंगे दामों में मिलेंगे तो किसका नुकसान होगा? सेविंग्स किसकी कम होगी और सेविंग्स किसकी ख़त्म होगी? तुम्हारी होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कल को जो तुम्हारी सलाहियत होती है अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेजने के लिए, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम साइकोलॉजिकली गुलाम बन करके रह गए हो। तो तुमने तो अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ली भक्तगिरी में, अपने आने वाली नस्लों को भी ख़राब कर रहे हो। और मज़े की बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इसका। किसी के प्यादे मत बनो, चाहे जो भी पार्टी के हो, तुम जहां भी रहते हो। लॉ एंड ऑर्डर जो मामला है वो इट अफेक्ट्स एवरीबडी इक्वली। हाँ, जो इनको अफेक्ट नहीं करता है वो बड़े बड़े महलों में जो पूरे सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जो रहने वाले लोग हैं, सरकारी लोग हैं या जो उनके नुमाइंदे हैं, जिनको
ज़रा सी भी आहट होती है तो जैसे आप कंगना रनावत का देख लीजिए, ज़रा सी उनकी आहट हुई, सरकार के खिलाफ उन्होंने ट्वीट कर दिया, महाराष्ट्र के खिलाफ, वाई सिक्योरिटी लीजिए। किसके पैसे से? आपके पैसे से, हमारे पैसे से। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ेगा, हमें पड़ेगा, आम जनता को पड़ेगा। वो जनता जब आपको महंगाई मारेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियरेट होगा और जो हो रहा है, जब क्राइम बढ़ेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आप अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, हिंदू या मुस्लिम है। पिछली मरतबा हमने बड़ी आसानी से बांट दिया था कि दलित की मौत हुई थी, अपर कास्ट था, तो हम इसमें लग गए और अपर कास्ट के लोगों का भी खून खौला कि अरे अपर कास्ट के लोगों को डिफेम कर रहे हो, चूंकि बीजेपी की सरकार है, गलत है। अब तो यह मामला अपर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट है। मरने वाला भी शर्मा है और मारने वाला अक्यूज भी शर्मा है। किसका नुकसान हो रहा है? दिस व्हाट आई एम सेइंग, एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान की मौत हुई है। एट द एंड ऑफ द डे जिस घर में मातम फैला है वो हम में और आप में से एक है, एक इंसान है। फॉर गॉड से, खुदा के वास्ते इन सब चीजों से ऊपर उठिए, लाइए कटघरे में। यह आपका हक है, डेमोक्रेसी का यही तो तकाजा है कि जब जिनको आपने चुना है, जब आपके पैमाने पे नहीं उतरते हैं, आपको आपकी फैमिली वाले को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं और आपकी ज़िंदगी को इत्मीनान के साथ नहीं रहने देते हैं, तो यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। आप एक ही पल में उनको उनकी गद्दी से उतार दीजिए, फिर दूसरी पार्टी वाले आएंगे, उनको ये सबक मिलेगी कि अच्छा अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमें भी गद्दी से उतारा जाएगा। ये कौन है? डेमोक्रेसी में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि कोई राजा हो गया, कोई प्रजा हो गया? नहीं, एवरीबडी इज इक्वल, यू हैव चोजन देम। और जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे हैं, यू पनिश देम। हाउ डू यू पनिश देम? यू वोट देम आउट ऑफ पावर। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी के गुलाम मत बनिए। मैंने पहले कहा था क्रिकेटर्स, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, मैंने उसमें यह भी कहा था पॉलिटिशियंस, किसी की भक्ति मत कीजिए। नोबडी इज अ हीरो, यू आर द हीरो, नोबडी इज द हीरो। सो ये जो मामला हुआ है, ये मैं तो अभी कितने बज रहे हैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 1 बजने जा रहा है रात के। मुझसे मतलब तिलमिला सा गया हूँ उस लड़की के चीख, उस लड़की की चीख जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ज़रा सा उस पर सुनिएगा कि किस पीड़ा में, किस दर्द से वो कह रही होगी ये बात। और वो लड़की क्या कह रही है समझिए, मेरे फादर को यहाँ पे गोली क्यों मारा, कम से कम कमर में गोली मार देते। आप समझ रहे हैं डेस्परेशन का आलम क्या है? वो ये कहना चाह रही है कि मेरे फादर जिंदा तो रह जाते। अगर इस बात पे भी अगर आपकी नींद नहीं खुलती है तो फिर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, रिफत जावेद का नुकसान नहीं कर रहे हैं और किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। बहुत देर से भी अगर आपको याद आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये आप अपना नुकसान कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Please subscribe to our channel. This is the least you can do to support honest journalism. Stay safe and God bless you all.